जी बाबा, आप कहीं कहना चाहो इनका इन पार्क के बारे में? बारह में हाँ। पौनी नहर में नहीं आओ तो बड़े तरे मरे मनक। ये मंत्री जी का ही आइडिया है जी। हमारे मंत्री जी 55 देशों की यात्रा कर चुके जी। हैं। उनको पता है किस जगह किसकी जरूरत है। जैसे पहले दोरीमना में बनाया, फिर गुड़ामलानी में बनाया, गुड़ामलानी में एक और बनाने वाला है। जी। तो ये मंत्री जी का ही आइडिया है, हम तो उनके पीछे पीछे चल रहे सब लोग कह रहे हैं गुड़ामलानी में कुछ एक और बनाने वाले हैं, लेकिन लीक कोई नहीं करेगा क्योंकि ये मंत्री जी के मुख से ही सुनेंगे और सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राजेश शर्मा न्यूज 24 में। अभी हम खड़े हैं गुड़ामलानी और आपको दिखा दें कि इको पार्क गुड़ामलानी जो माँ अमृता देवी के नाम से बना हुआ है। माँ अमृता देवी ने अपने आप को कटवा के पेड़ों की रक्षा के लिए और आज उसके द्वारा दिया गया बलिदान आज आपको दिखाई दे रहा है कि उनके नाम से जगह जगह पर पार्क बनाए जा रहे हैं और भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है। यहाँ उद्घाटन जो आज का दिवस 5:30 बजे के राउंडिंग मंत्री जी के बिश्नोई भी आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इधर उधर खचाखच जो पूरा मैदान है, यहाँ महिला पार्क है, ये पुरुष पार्क है और महिला और पुरुष पार्क आप देख सकते हैं। कैमरामैन थोड़ा सा कैमरा घुमाइए। पुलिस प्रशासन की यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है, पुलिस प्रशासन भी खड़ा है व्यवस्था मेंटेन करने के लिए। और आप देखिए कि मंत्री जी के आने से पहले, उद्घाटन से पहले फाइनली यहाँ पे झाड़ू लगाया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। बहुत ही बढ़िया तरीके से डस्टबिन लगा रखे हैं, हरे नीले पीले। और यहाँ पे लोगों से भी जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे पार्क कब से बन रहा है, क्या स्थितियां हैं। पुलिस प्रशासन से भी जानेंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे मंत्री जी आ रहे हैं तो उससे पहले क्या क्या प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। हमारे साथ में बाजी है, बाजी से जानते हैं। जी राम राम है। राम राम सा। कई नाम आप रो? बेराराम बिश्नोई। अच्छा, क्यों गाँव है? हमारा गांव पादरडी गुड़ामलानी। जी, आज अटैक की खुशी में आज इको पार्क का उद्घाटन है जी और मंत्री महोदय पधार रहे हैं। अरे वाह भाई वाह। और बाकी ये हमारे गुड़ामलानी का एक नया आयाम शुरू हुआ है। बिल्कुल। पहले था नहीं। बिल्कुल। और मंत्री महोदय जी ने ये अपने सोच से ये एक इको पार्क लगाया। जो देखो कितने बच्चे यहाँ खड़े हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे बच्चों के लिए मतलब मनोरंजन का मतलब ये स्थान बन चुका है और अपने आप में पर्यटन स्थल के रूप में भी बहुत भव्य पार्क विकसित हो रहा है। और भी हमारे साथ में लोग हैं। भाई साहब राम राम है। कहीं कहना चाहो इन पार्क के बारे में? अच्छा पार्क बनाया मंत्री जी ने बच्चों के लिए, खेलकूद के लिए और फिरने के लिए। अच्छा। हाँ। आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे 10-15 दिन पहले हमने यहाँ पार्क की कवरेज की थी और हमारे साथ में ओम प्रकाश जी वन जो विभाग के अधिकारी हैं वो भी थे हमारे साथ में। उन्होंने कहा कि हमारे 1.5 लाख हर साल पौधे खराब होते हैं, कोई पौधा ले नहीं जा रहा है, यहाँ से पौधा रोपण नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि ये तो नॉर्मल बात है। एक वीडियो कवर किया और आप लोगों के मार्फत 4 या 5 दिन में 1.5 लाख के अराउंडिंग पौधे सारे बंट गए। और चौथे दिन ओम प्रकाश जी के मेरे पास कॉल आता है और वो कहते हैं कि पौधे सारे बंट गए हैं राजेश जी, एक पौधा भी मैं नहीं दे पाऊंगा। और जब मुझे पौधे चाहिए थे 4-5 दिन बाद में मैं गांधो से पौधे लेके आया, वो भी ओम प्रकाश जी ने अरेंज करवाया। तो इसी प्रकार से जितना अपने पर्यटन स्थलों को अपन खुद प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो अपने आप लोग यहाँ आएंगे। आज यहाँ के लोकल लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ कुछ नहीं था यहाँ। जी जी बिल्कुल। पहले मतलब ये यहाँ मतलब उठना बैठना कोई ऐसी कोई जगह ही नहीं थी। बिल्कुल। और ये जगह बहुत अच्छी जगह है। और ये इको पार्क बनने से क्या है, पूरा गुड़ामलानी के आसपास जितने भी गांव लगते हैं वो सारे लोग यहाँ बैठने मतलब दिन में जो मतलब 2 घंटा का टाइम मिलेगा तो क्या चलो इको पार्क में चलते हैं, घूम के आ जाते हैं। वाह भाई, पहले सिटी में था, अभी अपने गाँव में ऐसे मतलब छोटे छोटे कस्बों में होने लग गया है। ये मंत्री जी की मेहरबानी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धोरीमना में भी इसी प्रकार से बन रहा है। एक और अभी बनाने जा रहे हैं मंत्री जी, आज ही मतलब बताएंगे। अपने गुड़ामलानी में एक और बड़ा पार्क बनाने जा रहे हैं और एक बहुत भव्य स्टेडियम बना रहे जो हिंदुस्तान की तर्ज पे बना हुआ है। ऐसा एक यहाँ बहुत बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। जी बिल्कुल। ये भी मंत्री जी की देन है। वाह भाई वाह। बाबा का कहना है कि स्टेडियम ही बने और आज एक नई घोषणा करी मंत्री जी। कहीं करे आपने सुनना है, बाबा भी गुप्त रख रहे हैं, चीज बता नहीं रहा है कि पहला कभी लोगों तक बात चीज पहुंच नहीं जाए, क्योंकि मंत्री जी रे मुखारबिन हुई चीजों पहुंचनी चाहिए। मनाते भोड़ा भोड़ा टाबरिया है और टाबरिया ने पूछो कहीं भाई साहब
अटे किकर हरो बरो किकर लाग रही है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और एक और भी बाबा खड़े हैं। बाबा आप कहीं कहना चाहो इन पार्क के बारे में? बढ़िया लग रहा है, बहुत आराम हो गया, नशा हो गया, बातचीत करे। क्यों गाँव है आप लोग? कांदी की ढाणी गुड़ा मलानी। अच्छा कांदी की डाणी। बाबा रो कहना है कि अटे लोग आवे, जैसे जुडिशरी काम है, एसडीएम ऑफिस काम है, तहसील में काम है, अलग अलग जगह काम है, लेकिन 1-2 घंटे की बस में भी देरी है जैसे, तो उस वक्त यहाँ पे पार्क में घूम के जा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, नशा में आ सकते हैं जी। वातावरण ठीक है, सही जी। है, दिमाग ठंडा रहे जी। बराबर घूम के आए 2 घंटे बाबो के हटाए बाद में दिमाग ठाडो रहे, बिल्कुल फोन री और साइबर री दुनिया रे माए दिमाग ठाडो रहना बहुत औंजो काम है। तो अभी आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो भी इस उद्घाटन के अवसर पे लोग पधार रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, उनके लिए बैठने की क्या व्यवस्था है, तो आपको वो व्यवस्था बताते हैं। कैमरामैन मेरे साथ में चलते रहिएगा और दिखाइएगा कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग इस साइड में। आप अगर कैमरा घुमाओगे तो यहाँ पे चेयर लगी हुई है सीमेंट की, और चेयर पे बैठे ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। और इस साइड में आप देखोगे तो प्लास्टिक की चेयर लगी हुई है, आगे जो प्रबुद्ध जन है उनके लिए व्यवस्था है, और उसके पीछे जो भी आ रहे हैं उन लोगों के लिए व्यवस्था है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से, कैमरामैन थोड़ा सा इधर आइए, यहाँ पे मंच पे जो भी यहाँ के मुख्य अतिथि हैं या उनके साथ में एमएलए आदूराम जी हैं, अध्यक्ष साहब हैं, वो उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था है। बाकी सारे लोगों के लिए इस प्रकार से एक भव्य तरीके से नगर पालिका कहें तो इनका जो भी वन विभाग कहें तो इनके द्वारा यहाँ पे व्यवस्थाएं सुविधाएं कर रखी हैं। इन बाबाओं से जानते हैं कि भाई आज आप पधारे, क्या खुशी है, आज क्या मौका है जी, बताइए। खुशी बढ़िया ही है के ऑपरेशन नारू कियो बहुत बढ़िया कियो है भाई, मंत्री जी आवे दूसरा भाई सेन भरा है, होई बढ़िया ही है जी। हाँ तो के साहब हम पर्यावरण वास्ते तो बढ़िया करियो है, लेकिन राजस्थान सरकार पर्यावरण के मामले में हमें ध्यान नहीं दे रही है नहीं जी। सरपंच साहब राम राम है, आप कहीं कहना चाहो इन पार्क के बारे में? बहुत बढ़िया इको पार्क बनवाए हुए, बहुत खुशी की बात है जी। एडो एडो बड़े भी कटी कहीं बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? एडो बड़े कटाई जगह हुए तो बढ़ना चाहिए। बढ़ावा तो अच्छा हाँ सर जी, सरपंच साहब को कहना है एडा और भी बढ़ना चाहिए। और भी हमारे साथ में लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनका क्या व्यू है जी। भाई साहब आप कहीं कहना चाहो इन पार्क के बारे में? बहुत अच्छा बनवाया ये। हाँ, हाँ। आनंद आ गयो अटान। आनंद आ गयो बस। वाह भाई वाह, वाह भाई। और कोई कहना चाहे इन पार्क के बारे में की? तो बासा है कि अठी ने लाओ ते कैमरो जी। बासा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है माँ अमृता देवी इको पार्क गुड़ा मलानी का उद्घाटन होने जा रहा है जी। बहुत ही शानदार भव्य और दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, और यहाँ का परिवेश देख करके लगा है जिस प्रकार कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है और उसकी मृत्यु होने पर मान लो उसको स्वर्ग मिलता है नहीं, वैसे यहाँ पर स्वर्ग जैसा एहसास हुआ मेरे को तो बिल्कुल। और यहाँ आकर के मुझे बहुत खुशी हुई कि वास्तव में क्या वाकई ये बनाया इको पार्क। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मुझे इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी, मैं रहने वाला यहीं का हूँ, लेकिन यहाँ से मैं गुजरा तब देखा ये क्या, तो अंदर आया, फिर ये सब नज़ारा देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। और मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ हमें पता नहीं था यहाँ आने के पहले कि ये इस प्रकार का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन यहाँ आते ही देखा भीड़ भड़ाका, यहाँ लोग और यहाँ पे जितने भी पब्लिक को देखा तो लगा कि कुछ न कुछ यहाँ पे आयोजन हो रहा है। और भी हमारे साथ में भाई साहब है। भाई साहब राम राम है। राम राम। आप कहीं कहना चाहो इन पार्क के बारे में? बहुत बहुत बढ़िया बना, खुशी हुई है जी। हाँ। क्यों गाँव है? मारो गाँव 12 सन। 12 क्षण है। हाँ। देख लो आप, 12 क्षण भी अट लोग पधारे है जी। एक विशेष कारण इन पार्क रे संबंध में आप एक मंत्री जी ने कहो तो सरकार ने कहीं कहना चाहो? मंत्री जी का बहुत बहुत आभार है जी। बहुत बढ़िया बनाए हुए हैं, बच्चा के लिए, घूमने के लिए, खेलने के लिए। माँ अमृता देवी जी इको पार्क जी। आपको एक यहाँ दिखा दें कि यहाँ पे जिम सेंटर टाइप भी बनाया हुआ है, ओपन जिम है, और बच्चों के लिए अलग पार्क है, महिलाओं के लिए अलग पार्क है। मानाराम जी भाई साहब से जानते हैं इस पार्क के संबंध में। जी भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। माँ अमृता देवी इको पार्क बन के तैयार हो गया है जी। और मंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं उद्घाटन के लिए, बहुत ही अच्छा बनाया है और भी काम हो रहा है जी। और आज मंत्री जी आवे और कई कमियां खिली है, आपने कई कमियां लागी है, बे बताओ कि बे आज मैं मारे मीडिया रे मार्फत मंत्री जी ने डायरेक्टली पूछ सकूं और बता सकूं कि ए चीज़ों की कमियां है। नहीं, और भी पेड़ पौधा भी लगना चाहिए जी। और भी
पार्क में थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए। जी कर रहे हैं, काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि कहीं बहुत सारे पार्क जैसे बाड़मेर का जिला स्तरीय पार्क बना हुआ है और उस जिला स्तरीय पार्क को एक अच्छा कलेक्टर आया था, उसने बना दिया, बनाने के बाद में जो भी है मंत्रियों के द्वारा या फिर एमएलए के द्वारा उद्घाटन हो गया, उद्घाटन के बाद में आज कागदों में सफेद हाथी के रूप में वर्णित है, बाकी ना तो वहाँ ट्रेन चल रही है, ना जो भी वहाँ सिस्टम लगा हुआ था वहाँ पे जंग लग चुकी है। कहीं ऐसा यहाँ तो नहीं, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन देखभाल तो करनी पड़ेगी जी, रख रखाव तो करना पड़ेगा, इससे तो छोड़ेंगे तो कॉन्फिडेंस है आपको कि ऐसा यहाँ पे नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और देखो टाबरिया री खुशी, देखो टाबरिया लारे लारे आवे, कैमरे ने छोड़ ही नहीं रहा है। और इन भावड़े ने पूछो कहीं कहीं भाई साहब बताओ के अठे आने रे बाद में कहीं लाग्यो तने? अच्छो लाग्यो। अच्छो लाग्यो? हाँ, आपने? अच्छो लाग्यो। क्यों गाँव में? गुड़ा मलानी आने तो मौज ही लागी। अभी हमारे साथ में और भी प्रबुद्ध जन यहाँ आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि इस पार्क के संबंध में ये क्या कहना चाहेंगे। जी सर बताइए। बहुत अच्छा बढ़िया बना है हमारे गुड़ा मलानी में पार्क, और मंत्री जी ने और राजस्थान सरकार ने बनाया है। इसके लिए मार्केट में, बाजार में, चौराहे पे सब लोगों में खुशी का माहौल है जी। और बढ़ चढ़ के यहाँ सब लोग आए, हिस्सा लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको भी दिख रहा है, ये अब जैसे आप गुड़ा मलानी में रहते हैं, ये कब से बनना शुरू हुआ है, कब से ये चल रहा है यहाँ पे? ये तो लगभग 12 महीने से चल रहा है काम। 12 महीने हो गए? 12 महीना तो काम तो चल रहा है। बिल्कुल और बहुत अच्छा भव्य बना है। आज उद्घाटन कर रहे हैं मंत्री जी और विधानसभा के 36 कौम के लोग यहाँ आए हैं। ओके, और सब खुशी से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहीं कहना चाहो? हम तो पहले तो हमारे सभी देशवासियों को आज 15 अगस्त है और हमारे देश के लिए बहुत खुशी का दिन है। उसके लिए आप सभी देशवासियों को, हमारी सभी बीजेपी और इस सरकार की तरफ से और कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरे देशवासियों को बहुत बहुत 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बहुत हमें गुड़ा मनाने के लिए हमारे लिए बहुत बेहतरीन और अच्छा दिन है कि हमारे आज गुड़ा मलानी पूरी तहसील को एक बहुत बेहतरीन आज पार्क मिलने जा रहा है, जो पब्लिक पार्क है और जो गुड़ा मलानी नजदीक कई तहसीलों में ऐसा पार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी बाबा, आप कहीं कहना चाहो इनका इन पार्क के बारे में? 12 में पौनी नहर में नहीं आओ तो बड़े तरे मरे मनक। अच्छा, आखो पहला। अच्छा, हाँ कि वरुआ पौनी नहर बूरो बरी नहीं तो आ तो बूरो बरी है। बिल्कुल बिल्कुल। पावा काई थी पौधा वना। बिल्कुल। अरे पावे बात करो। बारो कहनो है कि पौधा पावे तो पावे कहनो, पानी है नहीं। और जी जी, और नहर बूरा हो बरी बते अपने गंदो वरा दिया तो भी जो काम कर पौनी आओ तो कोई करा पाऊं खाजा खींचारा बाबा रो भी कहना एकदम सही है कि नहर में नहर खोती लेकिन नहर में पानी नहीं है। एक अपनी बाबा समस्या बताइए। और पीड़ा है एक प्रकार पीड़ा है किसान और यह पीड़ा है, इन्हें भी केके साहब रे मार्फत। अरे ये प्रश्न आपका केके साहब को पूछेंगे कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। भाई मंत्री हो गए, इससे ज्यादा तो क्या लोगे आप? जी रिवाल तरह जोधपुर ऊती कहता था कटे गयो तो कोई पानी आगे तो डगी तो कोई नहीं। जी बिल्कुल। अभी हम आपको दिखाएंगे सामने जो दिख रहा है वॉच टावर, वहां पे काफी लोग खड़े हैं और गुड़ा मलानी का इस टावर के माध्यम से पूरे गुड़ा मलानी के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लग रहा है, हम भी पहले आके गए थे, ये टावर 1 मंजिल और कम है। अगर 1 मंजिल और ऊपर बन जाए तो हो सकता है पूरे गुड़ा मलानी के दर्शन कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर जो बना हुआ है उसके पैरेलल तो इसकी पेड़ों की हाइट है। सेकंड फ्लोर बना हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है, मतलब छोटे छोटे घर दिखाई नहीं दे रहे हैं। उससे पहले हम हमारे साथ में प्रबुद्ध जन हैं और उनसे जानते हैं। टीआरपी भाई साहब हैं, इन पार्क के बारे में टीआरपी साहब कहीं कहना चाहो आप? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। माँ अमृता देवी इको पार्क जो गुड़ा मलानी बनाया है जी, ये गुड़ा मलानी बहुत अच्छी पहल है जी। ये इसकी जरूरत आज नहीं, बहुत समय पहले थी, लेकिन ये देर हुई है जी। अभी क्या है, हाईवे पे या रोड पे जितने भी व्हीकल्स दिन रात चलते रहते हैं और गुड़ा मलानी का हम नागरिक सुबह वॉकिंग के लिए जाते हैं तो एक्सीडेंट के चांस बहुत ज्यादा रह रहे हैं। तो ये सेफ जोन है, ये आराम से आके घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए विशेष आप धन्यवाद किसको देना चाहोगे कि ये उनकी पहल है, ये लोगों के द्वारा सुझाया गया सुझाव था या मंत्री के सेल्फ डिसीजन पे ये बना हुआ था? थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछा है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, मंत्री के साथ में रहते हैं। जी साहब। ये मंत्री जी का ही आइडिया है
जी। हमारे मंत्री जी 55 देशों की यात्रा कर चुके जी। हैं। उनको पता है किस जगह किसकी जरूरत है। जैसे पहले धोरीमना में बनाया, फिर गुड़ामलानी में बनाया, गुड़ामलानी में एक और बनाने वाला जी। है। तो ये मंत्री जी का ही आइडिया है, हम तो उनके पीछे पीछे चल सब लोग कह रहे हैं गुड़ामलानी में कुछ एक और बनाने वाले हैं, लेकिन लीक कोई नहीं करेगा क्योंकि ये मंत्री जी के मुख से ही सुनेंगे और सुनाएंगे। जी भाई साहब, बिल्कुल। आप लोग का ही नाम है? दुर्गादास वैष्णव। दुर्गादास जी वैष्णव साहब, आप इन पार्क के बारे में कहीं कहना चाहो? बहुत ही बढ़िया है सब जी अच्छो की मंत्री जी ने लोगों रे सुबह सुबह वॉकिंग रे लिए जी और आरामू अटे आप टहल सके, घूम सके टाइम जी। पास करे, व्यायाम कर सके। जी। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है। जी, जी, धन्यवाद बिल्कुल। देते हैं मंत्री जी को। बिल्कुल, बहुत बहुत हमारे साथ में ताजाराम जी गोदारा साहब भी हैं। इनसे जानते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा गुड़ामलानी आना जाना इनका लगा रहता है। और आप ताजा जी इन पूरे पार्क रे बारे में और मंत्री जी की सोच रे बारे में कहीं कहना चाहो? बहुत अच्छा लग रहा है शर्मा जी। ये पार्क देख के यहाँ लोग विद्यार्थी, महिलाएं, कर्मचारी सारे आएंगे भ्रमण के लिए, सुबह सुबह शाम के लिए। बहुत अच्छा है, ये मंत्री जी का आइडिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, शानदार। जी बिल्कुल। और इसी के साथ अगर ये कंपनियां वगैरह CSR से अगर और मदद करे तो इससे भी डेवलप हो सकता है। जी रामाराम जी डऊ के भाई साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पार्क के बारे में। और आप देख बता सको, खुशी देखो भाई साहब री, देखो हसीन खुशीन महकन, ओहो बात ही छोड़ो थे। हाँ रामा जी बताओ दर्शकों ने। बहुत ही बढ़िया है युवाओं के लिए, विद्यार्थियों, महिला, कर्मचारी जी। और बहुत खुशी की बात है कि ये मंत्री साहब ने बहुत ही अच्छा एक बना दिया हमको, सब लोगों की गुड़ामलानी जनता को बहुत खुशी है। जी बिल्कुल। जी जी एक आपसे निवेदन है। जी बिल्कुल। आप पत्रकारिता करते हैं। जी सर। मैं जो कहूँगा आप उसको दिखाओगे? बिल्कुल दिखाएंगे। केन यहाँ से आए हुए 20 साल से ऊपर हो गया। बिल्कुल। पहले यहाँ सेल आई थी 1998 में। बिल्कुल। उन्होंने 2 वेल किया था, गुड़ा 2 और गुड़ा 1। जी। उस टाइम में उन्होंने 6 महीने के अंदर गुड़ामलानी में CSR के तहत 15 से 20 स्कूलों में जितने बच्चों की ड्रेस से लेकर के बैग्स, बुक्स वगैरह सब कुछ किया। और जहाँ लेटरिन बाथरूम, उस समय तो बड़ी बात थी लेटरिन, अब तो मोदी जी ने प्रत्येक घर कर दिया। उस टाइम बड़ी बात थी, तो सभी स्कूलों में वो व्यवस्था 6 महीने में करवा दी। अच्छा। और यहाँ 20 साल से केन तेल और गैस निकाल रही है। और केन का सबसे बड़ा गैस का भंडार यहाँ है नगर में, ऑल इंडिया में सबसे बड़ा भंडार है। और यहाँ की रेवेन्यू अनलिमिटेड आ रही। आज तक उन्होंने गुड़ामलानी में 1 रुपया नहीं लगाया। कारण क्या है? केन के पास क्या दिखाने के लिए है कि मैंने इतनी यहाँ से गैस बेची और CSR के तहत हमने गुड़ा की पब्लिक को ये दिया। ये सवाल उनको पूछो। और कम से कम जो रेवेन्यू अभी तक वो 20 साल तक इन्होंने पैसे यहाँ नहीं लगाए, वो ब्याज सहित गुड़ामलानी को दे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। हमने ये एक बहुत बड़े आंदोलन और रैली में वेदांता के खिलाफ में जो रैलियां चल रही थी, आंदोलन हो रहे थे, उसमें हमने ये मुद्दा उठाया भी था। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, सन 2009 में वेदांता कंपनी पूर्ण रूप से यहाँ पे कार्य करना शुरू कर दिया था। उस समय उनकी सिस्टर कंपनी कैन एनर्जी से वहाँ पे काम चलता था। 9 में उनका मोटा मोटी कहें तो रेवेन्यू जो मुनाफा था 1500 करोड़ के आसपास में था। और मुनाफे का 2% CSR एज ए जो लॉ है, रेगुलेशन है, उसके अनुसार देना होता है वहाँ के आसपास के क्षेत्रों को। फिर धीरे धीरे करते 2014, 15 और 13 में हाईएस्ट पीक पे उसका रेवेन्यू रहा था 2% अगर खर्च किया होता तो हो सकता है ऐसे कई तमाम पार्क बन जाते, स्टेडियम बन जाते और मंत्री और सरकारों की यहाँ आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यहाँ की जमीन से निकले हुए खनिज से ही जो मुनाफा है और उस मुनाफे के 2% से यहाँ पे बहुत सारा विकास हो जाता। आपको हमने पहले ही बताया कि धीरे धीरे यहाँ पार्क की भीड़ बढ़ रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक मंत्री जी आए नहीं है। मंत्री जी के आने से पहले किसी भी प्रकार का उद्घाटन कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके हाथों से रखा गया। इससे पहले हम जानते हैं कि हमारे साथ में बहुत सारे यहाँ प्रबुद्ध जन खड़े हैं। पहले भी हमने जाना लोगों से इनका क्या व्यू है। जी भाई साहब, राम राम है। क्या नाम है सर? तो हेमेंद्र जी सर हमारे साथ में हैं। इनसे जानते हैं कि इस पार्क के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या व्यू है इनका। जी सर। ये पार्क हमारे गुड़ा वासियों के लिए एक अच्छी सौगात है जी। ऐसा कोई स्थान सार्वजनिक नहीं था जहाँ पर बच्चे और परिवार सहित आकर के 2 मिनट सुस्ता लें या कोई एकांत में अपना कोई टाइम बिताएं। जी। ये एक तरह का वरदान है जी। गुड़ामलानी कस्बे के और आसपास के जो भी लोग आएंगे जी,
4 घंटे अगर यहाँ बैठेंगे और विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट पर जाकर के बच्चे एंजॉय करेंगे, अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आइडिया किसके एक दिमाग में आया, किसकी उपज है, या लोगों की पहल थी, मंत्री जी था, या फिर कोई और व्यक्ति जिसकी ये कह सकते हैं देन है? नहीं, मूल रूप से तो मंत्री जी का ही ये माइंड सेट है। बाकी तो हमें तो इतनी वैसे उम्मीद नहीं थी वैसे कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये एक तरह का हमारे गुड़ा क्षेत्र के अंदर सरप्राइज है। बिल्कुल बिल्कुल। मार्ट सर कहना है कि उम्मीदों भी ऊपर हो गयो और एडो पार्क बन जाए बा उम्मीद को नहीं। और भी भाई साहब माने साथ हैं, बाणु भी पूछो, बाणु भी जानो कि बाणु कई व्यू है पार्क के बारे में। जी भाई साहब। हाँ, मैं ओम प्रकाश जी। ये हमारे मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है जी, और ये गुड़ा के लिए बड़ी सौगात है जी। और हम भी यही इच्छा कर रहे थे कि कुछ नया बने, तो मंत्री जी और राणा साहब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद करना। कौन सा गाँव है आपका? मैं गुड़ा मालानी का हूँ। आपका सर? मेरा गुड़ा मालानी। अच्छा, आप कहीं कहना चाहो? बहुत अच्छा किया पब्लिक के लिए, जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए जी। और मंत्री जी के सभी आभारी रहेंगे जी। और ऐसी जिस चीज की उम्मीद नहीं थी उससे बढ़कर काम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, सबका यही कहना है कि जितनी उम्मीद नहीं थी उससे बढ़ के ही काम हुआ। अभी हम बता रहे हैं कि इस भीड़ के लिए चाय कॉफी की व्यवस्था कौन कर रहा है, कौन इस प्रकार की व्यवस्थाएं संभाल रहा है। भाई साहब का ही नाम आप? मेरा नाम भंवरा राम जी। अच्छा, क्यों गाँव है? राम जी गोल गाँव है। चाय पिला रहे हैं भंवरा राम जी। आप का ही नाम है? भवानी शंकर है। भवानी शंकर। क्यों गाँव है? गाँव गुड़ा मालानी। गुड़ा मालानी है। कितना लोगों की चाय बन चुकी है? कम से कम 500 लोग तो पी लिए। और भाई साहब 500 लोग तो पी लिए और इन भाई ने देखो चुस्कियां ले मजे देखो तो घरी आने देखो आनंद देखो आनंद और देखो टापरिया अड़पड़ रहे हैं चाय वास्ते। जी भाई साहब, आप का ही नाम है? भेराराम। भेराराम जी। आप मिनरल वाटर पानी सप्लाई ठंडा एकदम। अरे भाई साहब, आपकी तरफ से? हाँ, अपनी तरफ से। बिल्कुल। नाम का ही बताओ आप? भेराराम। भेराराम गाँव जुगतानियों की ढाणी। जुगतानी। तो कह सको सबू बड़ो धर्म हुए कि नहीं? ठंडो पानी पिलानो और पिनी पूरी व्यवस्था है भाई साहब कर रहा है। अभी आपको दिखाते हैं, दिल की आकृति बनी हुई है, चारों एंगल से देखेंगे तो वही दिखेगा, सेम ही आकृति दिखेगी। आ जाइए बताते हैं आपको। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो पत्थरों पे एक कलरिंग होनी थी, कलर नहीं हो पाया है और उससे पहले उद्घाटन किया जा रहा है। यहाँ के सारे पत्थरों को रंग बिरंगा पत्थर के रूप दिया जाएगा। और आपको दिखा दें कि मैं इस एंगल से खड़ा हूँ, कैमरामैन आप देखिए कि मैं इस एंगल से खड़ा हूँ तो मेरे पीछे दिल बन रहा है। इस एंगल से खड़ा हूँ तो आप देख लीजिए पीछे दिल बन रहा है, उस एंगल पे जाऊंगा तो इधर दिल बन रहा है। चारों तरफ से किसी भी एंगल से देखेंगे तो दिल की आकृति ही बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए राजेश शर्मा न्यूज़ 24 के साथ में।